राजस्थान के अलवर जिले से मेरठ से भी खतरनाक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक और पति नीले ड्रम का शिकार हुआ है। जहां मेरठ में मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर नीले ड्रम में उसको भर दिया था। वहीं उससे भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से अलवर की सुनीता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर डेड बॉडी को नीले ड्रम में भरने के बाद ऊपर से नमक डाल दिया और एक भारी पत्थर रख दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक हंसराज उर्फ सूरज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि अलवर में ईंट भट्टा पर लेबर का काम करता था और उसकी पत्नी सुनीता का प्रेम संबंध अपने ही मकान मालिक के बेटे जितेंद्र के साथ हो गया था। इस अनैतिक प्रेम संबंध के बीच बाधा बन रहे हंसराज को रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली और दोनों ने एक धारदार हथियार से हंसराज का गला रेत कर उसको नीले ड्रम में भर दिया। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों मौके से फरार हो गए। जब मृतक हंसराज 2 दिनों तक ऊपर से नीचे उतरकर नहीं आया और काफ़ी तेज़ दुर्गंध आने की शिकायत मकान मालकिन ने पुलिस को की। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घटना की छानबीन की तो नीले ड्रम के अंदर हंसराज की डेड बॉडी मिली। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है और मृतक के 3 बच्चों को भी बरामद कर लिया है। घटना के संबंध में अलवर के पुलिस अधीक्षक ने अहम जानकारी दी। जी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नीले ड्रम में जो एक डेड बॉडी मिली थी किशनगढ़ बास थाना एरिया में 17 तारीख को, उसके बारे में रखी गई है। तो हमारे पास में पुलिस के पास सूचना जो है 17 तारीख को आई 3 बजे के करीब। जो मिथिलेश शर्मा जी हैं, जो आरोपी है, उनकी माताजी की तरफ से कि घर में एक नीला ड्रम रखा और उसमें बहुत तेज़ बदबू आ रही है। तो इस सूचना के ऊपर जो है पुलिस मौके पे गई और जब उन्होंने देखा तो नीले ड्रम में एक पुरुष की लाश मिली जो डीके हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा और उसमें से बदबू आ रही थी। तो मामला सारा यहाँ से इस रिपोर्टिंग से चालू होता है। फिर इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि जो मृतक है उसकी पत्नी और पत्नी का बॉयफ्रेंड, ये दोनों इसके अंदर जो है मेन अभियुक्त हैं और इन दोनों को कल 18 तारीख को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया शाम को। और जो मृतक है और उसकी पत्नी है, इनके 3 बच्चे हैं, तो कल उन बच्चों को भी पुलिस ने जो है वो बरामद किया और शाम को इनके जो परिजन हैं वो उत्तर प्रदेश से आ गए और उनको सुपुर्द किए गए बच्चे। अब जो कहानी है वो इस प्रकार है कि ये मृतक और उसकी पत्नी एक ईंट का जो भट्टा है सूर्या भट्टा के नाम से भिंडूसी के अंदर, वहाँ पे मजदूरी करते थे और उसी भट्टे पे जो आरोपी है, आरोपी है जितेंद्र शर्मा, वो वहाँ पे मुनीम का काम करता था। तो वहाँ इन दोनों का संपर्क हुआ, जो लक्ष्मी देवी हैं और उनका जो बॉयफ्रेंड है जितेंद्र, तो संपर्क हुआ। फिर बात होती गई करीब 3-4 महीने तक। पिछले 1.5 महीने पहले जितेंद्र शर्मा ने इन दोनों को अपने घर में किराए पे रखा, जो कि किशनगढ़ बास में घर था इनका। और ये जो है काफ़ी पार्टी ऐसा प्राथमिक जो अनुसंधान है उसमें ये सामने आया है कि ये तीनों ही लोग जो हैं वो अक्सर पार्टी किया करते थे और साथ में बैठ के दारू भी पिया करते थे। अब ये जैसे जैसे अभी इन्वेस्टिगेशन खुलता जा रहा है, ये सामने आया है कि जो वाइफ है और उसका बॉयफ्रेंड है, उन दोनों के जो भी लीगल या अफेयर था उसकी जो खबर है वो पति के पास चली गई और उसी से नाराज होके या फिर उसको ठिकाने लगाने के लिए लक्ष्मी देवी और उसके बॉयफ्रेंड जितेंद्र ने हंसराज को मार के और नीले रंग के डब्बे में, नीले रंग के कंटेनर में डाल दिया और उसमें कुछ ऊपर से नमक और कुछ कपड़े भी हमें बरामद हुए। और जी, ये अब कब पता लगा इसको इन दोनों के बीच अफेयर है? और ये जी, शक उसको काफ़ी दिन से था, मगर जब 1.5 महीने पहले ये लोग आरोपी के घर में एज ए किराएदार शिफ्ट हुए तो बातें जो है वो और भी क्लियर सामने आने लगी।
क्या रात को मतलब कैसे बात करते हुए सुना था या कैसे क्या? जी, ये अभी बाकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। अभी हमने उनको पुलिस रिमांड में लिया है। बाकी मर्डर जो है वो 15 तारीख 15 अगस्त के दिन रात में किया गया है। एक्सेक्ट टाइम जो है उसकी हम डॉक्टर से फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे, मगर शाम को 5 बजे के बाद किया गया, बिकॉज 5 बजे तक जो है वो आसपास के लोग उनकी आवाज़ें सुन रहे थे, बच्चों की भी और हंसराज की भी और उनकी बीवी की भी। तो हम कह सकते हैं कि लेट नाइट जो है पार्टी वगैरह करने के बाद कुछ विवाद हुआ। उसके बाद जो है रात में 15 तारीख को हत्या हुई। फिर 16 तारीख को ये लोग जो हैं शाम को करीब 3-4 बजे के आसपास घर से बच्चों को लेके फ़रार हो गए। हमारे पास नेक्स्ट डे 17 को जब बदबू आई और उसके साथ में जब परेशान होकर इन्फॉर्मेशन आई, फिर हमारी टीमें लगी और कल जो है 2-3 बजे के आसपास जो है उन तीनों बच्चों को और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को डिटेन किया गया। 15 तारीख को जो आपने घटनाक्रम बताया तो घटना की कैसे उन्होंने, मतलब क्या मुंह दबाया, गला काटा या वैसे का मोटिव? जी, अभी तक जो प्राथमिक पूछताछ हुई है उसके अंदर उन्होंने बताया है कि हम दोनों ने तकिए से उसका मुंह दबाया और तकिए से मुंह दबाने के कारण जो है सांस जो है वो रुक गई और संभवतः है उसी टाइम पे उसकी डेथ हो गई। फिर उसको रात भर जो है वो रखा। अगले दिन उन्हें सुबह समझ में आ गया कि जो है इसकी मृत्यु हो चुकी है, तो घबरा कर और बॉडी को डिस्पोज करने के लिए उन्होंने नीले रंग के ड्रम में उसको बॉडी को डाल दिया और ऊपर से नमक डाल दिया। कट भी है, कोई निशान भी है? जी, ये अभी डिटेल पोस्टमार्टम के अंदर हमने जो है मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उनसे उनकी राय मांगी है कि ये कट जो है वो फूलने के कारण आया है या नमक के गलने के कारण आया है या कट मारा गया है। ये सारी चीज़ें अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन। वहाँ पर उस समय विवाद हुआ, उसको मैं अचानक मुंह दबाया और मर गया है क्या? जी, अब देखिए ये अभी डिटेल चीज़ें सामने आना बाकी हैं, मगर जो प्रमुख जो मोटिव है, जिस चीज़ से सारी चीज़ें डिराइव हुई है, जिस चीज़ से सारी चीज़ें हुई हैं, वो इन दोनों का इलीगल अफेयर था। अब पहले कितनी चीज़ें सामने आ चुकी थी हस्बैंड के और उस दिन कितनी चीज़ें सामने आई, ये धीरे धीरे कितना टाइम ओवर इनको हो गया, मतलब आपस में बात करते हुए? जी, आपस में बात करते हुए, संपर्क करते हुए इन्हें करीब 4 से 5 महीने हो गए। जब ये जितेंद्र जो है वो मुनीम का काम करता था सूर्या भट्टा पे और बाकी जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो एज ए मजदूर काम करते हैं। तो बच्चे भी एक्सेप्ट कर लिए थे इसमें सर? बच्चे मतलब मैं रख लूंगा या क्या, मतलब आगे की मतलब जितेंद्र तैयार था इसके बच्चों? ये अभी हम बच्चों को किस तरीके से आगे हैंडल करना था इस चीज़ के बारे में आगे पूछताछ करेंगे। अभी इनको बताया कि तीनों ड्रिंक पार्टी करते, क्या इसकी मतलब की पत्नी भी हैबिचुअल थी या नहीं थी ये हम अभी नहीं कह सकते, मगर ये अभी ये हम इस चीज़ के बारे में डिटेल पूछताछ कर रहे हैं कि उस दिन जो है मिनट दर मिनट क्या क्या घटनाएं हुई। ये अभी हम वहाँ ले जाके और जो है सीन रिक्रिएट करके ये सारी चीज़ें जो है फिर से सामने आएंगी। ड्रम में कितने टुकड़ों में सब डाला गया था सर? जब डाला गया था तब जो है उसके अंदर टुकड़ों का हम अभी काउंट नहीं कर सकते, मगर डेथ जो है वो अभी तक के अनुसंधान में सामने आई है कि मृत्यु पहले हो चुकी थी और उसको उठा के बॉडी को डिस्पोज करने के लिए ड्रम में डाला गया है। पहले उसको किया गया था? जी, 15, जब मैंने पहले बता दिया 15 तारीख की रात को जो है उसको उसकी हत्या कर दी गई थी। 16 को ड्रम में मतलब दोनों शिफ्ट किया था उसमें? हाँ, 16 को जो है शिफ्ट में दिन। आपने जो बॉडी बरामद की क्या वो सही थी या वो 17 तारीख को हमने बरामद की थी। काफ़ी हद तक वो जो है डीके हो चुकी थी, फूल चुकी थी और काफ़ी जगह से नमक के कारण जो है स्किन कटने से बॉडी पर जो है निशान। किनका? जी, अभी तक जो है ये सामने आई है कुछ बातें जिनके अंदर इनकी जो है जो पत्नी थी उनकी भी करंट लगने से मृत्यु हुई है। किसी एक दूसरी महिला के साथ भी जो है वो इलीगल अफेयर होना बताया है। कुछ भी अगर जो है नए साक्ष्य इन चीज़ों के बारे में सामने आते हैं तो हम उसमें और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिलहाल हमारा फोकस ये है, यही मुकदमा। सामान जैसे अब ये नमक कहाँ से लेके आया तो अगले दिन ये कुछ चीज़ें पता लगी हो? जी, जो सामान है वो और बाकी ड्रम वगैरह इन सबको अभी हम डिटेल डिस्कशन इन्वेस्टिगेशन में आगे खोलेंगे। सर, सोशल मीडिया का कोई रोल है इसमें कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी, उसको लेकर उसका पति नाराज था, ऐसा कुछ अभी तक इन्वेस्टिगेशन? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वारदात के इतने जल्दी खुलासे के पीछे 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं।
पहली चीज़ जो है, हमारी पुलिस जो है वो काफ़ी जैसे इंफॉर्मेशन मिली वो बहुत जल्दी एक्टिव होगी और सभी ईंट भट्टों पे मोबाइल की CDRs वगैरह, किन से बैठना था, किन से उठना था, इन सब के ऊपर काम करने लगे। मगर फिर जो दो पहलू हैं उनके ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। पहला है मीडिया की तरफ से दिखाई गई सेंसिटिविटी। मीडिया ने जो सेंसिटिविटी दिखाई उसके कारण ये जो है खबर हर जगह तक पहुँची और उससे जब ये लोग अलावड़ा में कमल भट्टे पे गए तो उस भट्टे का मालिक पहले से ही इस खबर के बारे में जागरूक था। उसको पता था कि इस तरह की कोई घटना हुई है और जिसके अंदर 3 बच्चों के साथ में एक जो है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो है वो फरार हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण मैंने बताया कि भी उस नागरिक की जागरूकता भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने देख के उसको पहचाना, उसको रिकग्नाइज़ किया और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। तो मैं कहूँगा कि भाई इस घटना को 24 घंटे के अंदर खोलने के पीछे पुलिस, अपना सेंसिटिव मीडिया और जागरूक जो सिटीजन्स हैं, इनका बहुत अहम रोल रहा है। महिला जो थी इंस्टाग्राम कि वो रील बनाती थी, खुद भी रील बनाती थी, तो क्या उसके पति को पसंद था या नहीं पसंद था? जी, अभी ये हमारे पास में रील्स जो है हमने कल अनुसंधान में शामिल करी है और उन रील्स के अंदर क्या क्या चीज़ें और वो किस चीज़ को लिंक करती है अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन में आएगी। सर इंस्टाग्राम के जरिए से कांटेक्ट में आया था, फिर वो अपने पति को लेकर यहाँ पर आई, ये चीज़ें अभी टाइम लगेगा एस्टेब्लिश करने के लिए। सर दोनों किस तरीके से हत्या की उसकी? जी, अभी मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी कि पहले तकिए से जो है वो मुंह दबाया गया, जिससे जो है दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। फिर बॉडी को डिस्पोज करने के लिए ड्रम के अंदर डाला गया और नमक डाला गया। इसमें सर मुंह मतलब किसने दबाया, मतलब वो पैर पकड़े या क्या मतलब? ये अभी एक बार सीन रिक्रिएट करेंगे हम, वहाँ पे ले जाकर उसका बच्चा मौजूद था, माँ ने वहाँ उसके पैर पकड़े और उन्होंने मतलब उसने दबाया था या क्या मतलब? जी, ये सारी चीज़ें जो है हम अभी उन दोनों को, अभियुक्तों को उस मौके पे ले जाके और सीन रिक्रिएट करेंगे, जिसके अंदर वो कहाँ खड़े थे, बच्चे कहाँ थे, वो किस तरफ खड़े थे, किसने दबाया, किसने पकड़ा, ये सारी चीज़ें और डिटेल में आएंगी। क्या सर इन्होंने आगे बताया बच्चों को लेकर के कहीं इनसे प्लानिंग थी, इनको भी कहीं रास्ते से हटाने का हो या इनको अडॉप्ट करने का था? ये अभी तक आगे की इन्वेस्टिगेशन में आएगा सर। अभी हमने की कस्टडी आप लोगों को मिली है, अभी आप पेश करेंगे? अभी हम पेश